हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल का जिसका नाम है 10th फेल। ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? प्यारे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशंस। हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके कुछ रूल हैं, पहले समझते हैं इसकी बेसिक्स क्या है। पहचान है हिंदी के वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, और इसके अदरवाइज सब्जेक्ट आता है बच्चों, और आता है हैज, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों इसके लिए आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, अधिकांश वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है और थोड़ा आपको याद करनी पड़ेगी। हैज आता है सिंगुलर के साथ आता है। हैज कब आता है? सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, जब सिंगुलर क्या हो, ही, शी, इट या फिर नेम हो तो आता है आपका हैज। हैव कब आता है? प्लूरल के साथ हमेशा यूज करना है आपको हैव। आई, वी, यू और दे के साथ हम यूज करेंगे क्या? हैव, हैज। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगानी है। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? कर स्टार्ट, पसीने को पोंछ लेते हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो ये पता है आपको, जिसको पता नहीं है इसको पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो कि इसी का यूज होने वाला है। तो फर्स्ट रूल लिखते हैं क्या, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो 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 चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपसे? फर्स्ट रूल ये कहना चाह रहा है कि जो कार्य, ठीक है, जो कार्य भूतकाल, भूतकाल मतलब ऐसे कार्य जो भूतकाल से जारी है, भूतकाल से जारी है, भूतकाल से है ना जारी है। ठीक है, और अभी तक है ना, और वर्तमान तक चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो काम मतलब कि पास्ट में चालू हुआ है अभी तक चल रहा है। ठीक है, वो है आपके स्टोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें ऐसी कंडीशन में वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे विद, है ना, सिंस और फॉर के साथ, सिंस और फॉर के साथ। ठीक है, इसका ध्यान रखना, सिंस फॉर यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, सिंस फॉर कब यूज होगा कि जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट है लेकिन अभी तक चल रहा है। एक एग्जांपल देखो तभी समझ में आएगा। जैसे ही इज लिविंग, या ही पास्ट में ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस। ठीक है, ठीक है, फॉर 3 years। मतलब यहाँ पे क्या है कि वह इस घर में 3 साल से रह रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो कार्य पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस में चालू लेकिन अभी तक बंदा वहां पे रह रहा है, तो वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सिंस और फॉर। इसमें सिंस फॉर आपको यूज करना पड़ेगा। आपको पता है सिंस फॉर यूज अपन अभी नेक्स्ट करने वाले हैं इस टेंस के बाद, वहां भी आपका सिंस फॉर का यूज होगा, सिंस फॉर एट दैट टाइम। तो सिंस फॉर इसका यूज अपन यहाँ भी कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कब? जब कार्य भूतकाल से जारी है, स्टार्ट है और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा हो तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हैज टॉट अस फॉर 2 years। ठीक है, तो वो क्या है? ही हैज टॉट अस फॉर 2 years, वो हमको 2 साल से पढ़ा रहे, अभी भी तो पढ़ा रहे। ही है ना, ही इज स्टिल टीचिंग, मतलब वो अभी हमको पढ़ा रहा है। ठीक है, ही इज स्टिल टीचिंग। इसका लिखेंगे ही इज स्टिल लिविंग। ठीक है, वो भी यहाँ पर रह रहा है। तो गाइस ये फर्स्ट रूल है कि जो कार्य भूतकाल में चालू है लेकिन प्रेजेंट काल में, अभी तक प्रेजेंट काल तक क्या प्रेजेंट में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे विद सिंस और फॉर के साथ। ठीक है, ठीक है, इसको उतार लेते हैं गाइस, इसको उतारिए। फिर पढ़ते हैं अपन सेकंड रूल। ठीक है, सेकंड रूल क्या है गाइस, समझते हैं वो क्या है। यदि कार्य, ठीक है, हाँ, और एक चीज और याद रखना। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डायरी लिखना गाइस। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तब क्या होता है, जो कार्य भूतकाल में जारी है उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे कार्य हुए जो कार्य भूत, इसके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। इन वाक्यों में अपन, इन वाक्यों के लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे he has, ठीक है, he has या he has known या he has known, he has been knowing, ठीक है, her for 2 years, मतलब आप उसको 2 साल से जानते हो, जान रहे हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, जो प्रेजेंट भूतकाल में जो काम जारी है वो आपके प्रेजेंट में चल रहा है आपके, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे यूज कर रहे हैं, सिंपल तो ये हो गया। लेकिन कई बार अपन इसमें ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही हैज बीन नोइंग फॉर 3 years, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस कंडीशन के लिए सेम है, एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये चीज रॉन्ग है, ये वाक्य रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो नॉन है, नॉन में कभी आईएनजी नहीं लगता। दिस इज अ स्टैटिक वर्ब, है ना, वर्ब ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसी कंडीशन में यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि ही हैज नॉन हर फॉर 2 years। देखो गाइस, दोनों वाक्यों में क्या है, कॉमन्स क्या है, भूतकाल कार्यों के लिए जो काम स्टार्ट है प्रेजेंट में चल रहे हैं आपके, और अभी तक वाक्य चल रहे हैं, अभी तक कार्य चल रहे हैं, तो उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक वर्ब आ जाने पर, ऐसी वर्ब जो मतलब स्थायी है, फिक्स्ड है, तो ऐसी केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग ना करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, लाइक दैट, जैसे अपन ने यहाँ पे किया। ये स्टैटिक वर्ब है, जिसमें आईएनजी नहीं लगेगा, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हुआ क्लियर? तो उसको राइट डाउन करिए, जो भी ओके, उतार लीजिए इसको फटाफट, ठीक है। मैं देखो, मेरी वीडियो चल रही चेकआउट करता हूँ, फोन वीडियो तो नहीं है मेरा, हाँ आराम से मक्खन सा सही है, सही परफेक्ट है। तो एवरीथिंग परफेक्ट, करते हैं स्टार्ट। 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसका सेकंड रूल पढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट रूल हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या है गाइस, सेकंड रूल ये कहना चाह रहा है आपसे कि यदि वाक्य हमें, ठीक है, यदि वाक्य, ठीक है। फर्स्ट रूल को बताऊं दोबारा क्या था, कि जो कार्य पास्ट में चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो पास्ट में चालू है, अभी तक चल रहा है, तो वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड वी आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज बेटर देन, बिकॉज ऑफ सम स्टैटिक वर्ब, कुछ स्टैटिक वर्ब आ सकती है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। स्टैटिक वर्ब्स पढ़नी है तो फिर लास्ट वीडियो देख लेना, उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब सेकंड रूल कह रहे हैं, यदि वाक्य में, है ना, यदि कार्य, है ना, कार्य के पूर्ण होने का पता नहीं है ना, पूर्ण होने का समय पता नहीं है, ठीक है। या फिर एवं कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो ऐसी केस में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, जैसे समझते हैं। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, क्या आप लोग कभी गांव गए हो, हैव यू एवर बीन टू विलेज, ठीक है। कुछ लोगों को गांव पसंद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या पूछते हैं,
उसके कार्य को पूछे, ये कार्य कभी पूर्ण लाइफ में उसने किया है कि नहीं किया। हैव यू एवर बीन टू विलेज, क्या तुम कभी गाँव गए हो। हैव यू एवर बीन टू राइड, राइट को जो भी, क्या तुमने कभी गाड़ी चलाई है। तो ऐसे केस में अपन किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि वो काम उसने कभी किया है या नहीं किया, तो हैव यू एवर बीन का यूज करना, उससे उस कार्य को आप लिख देना। ठीक है, तो हैव यू एवर बीन टू विलेज अमेरिका, जो भी है कि आप कभी यहाँ पे गए हो या नहीं। तो यहाँ पे कार्य का पूर्ण होना और ना होना का कुछ पता नहीं चल रहा है गाइस। ठीक है, बट हमें पसीना आ रहा है गाइस, टप 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 टिप टिप बरसे पर। देखो ये हो गया फर्स्ट टेंस। अब देखो इसका एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे कि ही हैज बीन टू विलेज, इसका मतलब क्या है कि वह गांव में एक बार तो विजिट, ही हैज बीन टू विलेज मतलब वो बंदा गांव में एक बार तो जा चुका है, लेकिन अभी गांव में वो नहीं है। जैसे मैं अपने गांव से कई बार घूम के आ चुका हूँ, तो उसके लिए सेंटेंस होगा ही हैज बीन टू विलेज। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि लोकेश हैव यू एवर बीन टू विलेज, क्या तुम कभी अपनी लाइफ में गांव गए हो, तो मैं कह सकता हूँ यस, I have been to village, I have been to village। ठीक है, तो मैं गांव से आ चुका हूँ। इसका एक और एग्जांपल है गाइस, इसका मीन्स देखो he has gone to village, मतलब ऐसा इसकी देखो तीनों सेंटेंस का मीन्स, दो सेंटेंस का मीन्स क्या है। he has gone to village, he has gone to village का मतलब ये है कि he has gone, समझ चुके ना, बंदा वो गांव में ही है, वो गांव में गए ही, गांव के अंदर कभी तक नहीं, लेकिन इसका मतलब है ही हैज बीन टू विलेज, तो वो बंदा गांव में कभी गया हो और कभी गांव में वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ही हैज बीन टू विलेज, ठीक है, तो गांव में कभी ना कभी तो गया होगा। बट इसका मीन्स क्या है, ही हैज गॉन टू विलेज, मतलब वो बंदा गांव में ही है अभी। ठीक है, गांव के बाहर नहीं, तो गांव में ही है, मतलब दैट मीन्स ये। तो ऐसे कार्य जो पूर्ण हुए हैं या पूर्ण समय पता नहीं है, कब गया है, कब आए, कब आएगा, जो भी है गांव में जो भी कर रहा है, ठीक है, व्हाटएवर, तो हमको यूज करना है हैव एवर। ठीक है, वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आया समझ। इसका मीन्स क्या है, यदि कोई कार्य का पूर्ण होना या पूर्ण हुआ है या उस समय का पता नहीं है, तो वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव एवर बीन। ठीक है, ही हैज बीन, ठीक है, एंड ही हैज गॉन। ठीक है, ये ही हैज गॉन टू विलेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये तो ये इसका मीन्स गांव में जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे हैव यू एवर बीन टू, क्या तुम कभी गांव गए हो, हमें पता नहीं गांव कब गया है। ठीक है, और ही हैज गॉन टू विलेज। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, ये दूसरा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अब है नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, तीसरा रूल क्या है, आ रहा है समझ में बच्चा लोग। अरे यार बता देना यार, कोई दिक्कत तो बता देना मुझे। ठीक है ना, जो कार्य पूर्ण होने, जिसके यदि कार्य के पूर्ण होने का समय पता नहीं है, कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी आर यूजिंग हैव यू एवर। पूछ रहे हैं अपन कि भाई तुम कभी गांव गए हो, कभी गए हो कोटा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना ये। और इसका मीन्स क्या है कि जो कार्य मतलब पूर्ण हो चुका है, ही हैज गॉन टू विलेज, वो भी गांव में ही है। ही हैज बीन, यहाँ भी आप किसी पूछना चाहते हो कि आप कभी गांव गए हो, ही हैज बीन टू विलेज, मतलब वो बंदा कभी गांव गया है, गांव से वो आ भी गया होता। ठीक है, अभी गांव में नहीं है, तो वी आर यूजिंग ही हैज बीन टू विलेज। और जो बंदा गांव में अभी प्रेजेंट है, तो ही हैज गॉन यूज करेंगे। ठीक है, यार देखना, करना प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है ना, थर्ड रूल लिखता हूँ। ठीक है, इसको पोस्टर पे उतार लीजिएगा, 3 2 1 गो, हैवी गो। ठीक है, चलो आगे बच्चों, चलो सर, कुछ भी पढ़ नहीं पड़ा सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, यार कोशिश करना। ठीक है, आएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो बता देना, मैं दोबारा इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो तीसरा रूल क्या है। ठीक है, यदि है ना कोई कार्य, बस कार्य की बात करें, यदि कोई कार्य, ठीक है ना, अभी मतलब कि वर्तमान में पूर्ण हुआ, जस्ट अभी हुआ, जस्ट यहाँ पे जस्ट का ध्यान दें। ठीक है, जस्ट जैसे कि द बस है ना, द बस
हैव जस्ट, हैव तो लगाएंगे सर आपने, द बस हैज जस्ट अराइव, बस जस्ट अभी ही आई है, ठीक है। उठा लीजिए बिस्तर इस्तर पे के ऊपर लगा दीजिए, बस के ऊपर चढ़ जाइए। ही हैज, है ना, द बस हैज जस्ट अराइव। एंड नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या, ठीक है, द बस हैज जस्ट अराइव। और नेक्स्ट वाक्य बताओ रे वाक्य, जैसे यहाँ पर सी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना जस्ट अभी काम किया है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे यदि कोई कार्य जस्ट अभी अभी पूर्ण हुआ हो तो वी आर यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। चौथा रूल क्या है, भूतकाल। भैया भूतकाल की बहुत बात कर रहे हो, भूतकाल में, है ना, कार्य के संपन्न होने का प्रभाव अभी तक है। तो कार्य तो हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक है ना। जैसे एक वाक्य देखो, आई हैव, ठीक है, कंप्लीटेड, मैंने अपना काम कर चुका है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मुझे काम किए मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब काम कर चुका है, पास्ट में कर चुका, बट अभी मैं फ्री हूँ, ठीक है। उसका असर क्या है, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री नाउ, नाउ आई एम फ्री, ये असर है गाइस, ये असर है। और ये कार्य भूतकाल में संपन्न हुआ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये काम भूतकाल में हो चुका है। एंड देन नाउ आई एम फ्री, ठीक है, अभी मैं क्या हूँ, फ्री, उसका असर अभी तक है, असर अभी तक होगा तो वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हो यस, तो इनको उतार लीजिए, ठीक है ना, ये आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, नाउ आई एम फ्री, ठीक है, इसमें जस्ट है, ठीक है। चले आगे, तो इसको उतार लीजिए, 3 2 4 एंड हैव वी गो। चलिए बच्चों, ठीक, इसको आप पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। मेरा फोनवा गर्म हो गया होगा, ठीक है, गर्म कैसे सर, अरे भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो गर्म नहीं होगा फोनवा, इतना हम गर्म हो गए फोनवा की तो बात ही छोड़ो। अब बंद तो नहीं हो गया ना, ससुर को नाती फोनवा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आई थिंक चल रहा होगा, ठीक है, चेकआउट फिर भी देख लेते हैं यार। यार ये बैटरी 80 का बैकअप, वो दिक्कत है यार, ठीक है, हाँ चल रहा है, ठीक है, जिंदा है। अब 5 रूल क्या है, यदि एडवर्ब है, एडवर्ब में तो इसमें क्या क्या आएंगे गाइस, वो याद कर लो। एक तो इसमें एट आएगा, जस्ट ऊपर आया था आपने, है ना, अप टू नाउ, ठीक है, और सेवरल टाइम, एवर, नेवर, ठीक है, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ठीक है। और ये वर्ड आने वाले हैं ऐसे ना, एट, जस्ट, अप टू नाउ, सेवरल टाइम, एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली एंड लेटली। तो ये सब एडवर्ब है। इन वर्ड को सेंटेंस में देखने पर आपको इसका एहसास हो जाना चाहिए कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो आपका एक एग्जांपल देते हैं इसमें, ठीक है, ये हो गया, एंड सर्टेन टाइम्स सो फार, इसमें सो फार भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस एग्जांपल, जैसे ही ऑलरेडी ईट द फूड। अब यहाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी जो एडवर्ब है, ठीक है, तो वी नो दैट जिस और सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया तो सेंटेंस कैसा हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ऑलरेडी है तो ही के साथ क्या था गाइस, हैज, ही हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ई की थर्ड फॉर्म क्या होगा गाइस, ईटन। तो ही हैज ऑलरेडी ईटन द फूड, ठीक है, खाना खा चुका है। तो ये एडवर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्ब, ठीक है, इनको लर्न करना। अब है छठा रूल, यदि वाक्य में दिस, है ना, या फिर दिस, या फिर
इट, है ना, इनके साथ इट इज या दिस इज जो भी है, ठीक है। सर क्या बोलना चाह रहे हो, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दिस इज हो या इट इज हो, है ना, फिर फर्स्ट टाइम हो या फर्स्ट सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो, ठीक है, या बेस्ट टाइम हो या बैड टाइम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। जैसे इसका सेंटेंस देखते हैं, दिस इज बेस्ट, ये बोला जाए दिस इज, ठीक है। और उसके बाद कोई वर्ड हो, फर्स्ट हो, है ना, या सेकंड हो या बेस्ट हो, कुछ भी हो इन वर्ड के बाद, तो दिस इज द बेस्ट विस्की हो या रम, हम पढ़ते रहेंगे हरदम, दिस इज द बेस्ट विस्की, ठीक है ना, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट विस्की, है ना, ये हो गया आपका पहचान, दिस इज आ रहा है, और ठीक है, अब ये बेस्ट आ रहा है, ये पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। आई हैव एवर ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म आएगा। इससे पहले मैंने इससे बेस्ट विस्की मैंने कभी नहीं पिया, कुछ भी, ठीक है। तो ये हैव मेन थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये इसका इंडिफिनिट, आप इससे रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, लाइक दैट। अब सातवां रूल यहाँ जगह है नहीं, तो इसको उतार लीजिए फट से, ठीक है। यार रुमाल कहाँ है मेरी, यार शायद बाहर है ना। 5-6 रूल हो गए, बस 2-3 रूल बाकी हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं, फिर अपने वीडियो को फिनिश करते हैं और आप लोगों का प्यार पाते हैं। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा पोज करके ध्यान से पढ़ना, तो आपको मेरी फीलिंग के साथ साथ कुछ फीलिंग नजर आएगी, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगेगा, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, और यू विल गेट गुड मार्क्स, तो यू विल अचीव द सक्सेस। सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है? 6 रूल हो गए, 7 रूल क्या है गाइस, देखो, यदि वाक्य में इट इज के बाद, है ना, इट इज दे रखा और कुछ टाइम दे रखा, जैसे कि एग्जांपल देखो, है ना, इट इज, है ना, 3 years, है ना, सिंस, ठीक है, आई हैव सीन हर, परफेक्ट टेंस। इट इज मतलब यहाँ बताना चाह रहा है कि, है ना, मतलब समय देखा, मतलब कोई समय देखा, टाइम दे रखा हो, ठीक है। तो इट इज देन टाइम, समझ जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इट इज द 3 years सिंस, मतलब 3 साल हो चुके हैं इस चीज को। आई हैव सीन, हम उसको देखे हुए, ठीक है, ये हो जाएगा। और 8वां रूल क्या है, वी आर यूजिंग द कम्युनिकेशन, जब बात करते हो वार्तालाप के लिए, है ना, ठीक है, किसी से बात करने के वाक्य में अपने यूज कर सकते हैं, जैसे वेयर, है ना, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो, तो इसका आंसर क्या दोगे, तो ऐसे केस में यूज कर रहे हैं, आपको वार्तालाप, बात कर रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो आप कहाँ पे हो, वेयर हैव यू बीन, तो यू कैन रिप्लाई आई हैव बीन टू द सिनेमा, मैं भैया सिनेमा में पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है इसके वार्तालाप, कम्युनिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इट इसके पास कोई टाइम दिया हो तो भी आप यूजिंग परफेक्ट टेंस। तो बच्चों ये है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ आइडेंटिफिकेशंस, इनको याद करना, कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, ठीक है। नमस्ते, बाय बाय। 30 सेकंड हो गया, अरे